अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यकीनी तौर पे अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि आपको किस जगह पे, किस सेक्टर में कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी चाहिए। और आपको ये भी यकीनी तौर पे जानना होगा कि जो रियल एस्टेट मार्केट है पाकिस्तान की, वो किस कदर ग्रो कर रही है और क्या वाकई रियल एस्टेट मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपके ये तमाम तर सवालात हैं तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपको रियल एस्टेट मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और इससे आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। आप देख रहे हैं एमके मार्केटिंग और मैं हूं अजहर इकबाल बंगश। नाज़रीन, बिजनेस का एक रूल होता है कि शुरू में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ अरसे तक विदाउट एनी प्रॉफिट एक्सपेक्ट किए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपने बिजनेस को देखना पड़ता है, लोगों को मैनेज करना पड़ता है, प्रोजेक्ट्स के लिए इधर भागो उधर भागो। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे ना सिर्फ आपकी जो हेल्थ है वो मुतासिर होती है, ख़राब होती है, और साथ ही साथ आपको ये भी 100% श्योरिटी नहीं होती कि आपको प्रॉफिट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। जबकि अगर हम रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो रियल एस्टेट की मार्केट की सबसे खूबसूरत तरीन बात यह है कि यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। आपने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट किया, एक प्लॉट खरीदा, 2 प्लॉट खरीदे, 3 प्लॉट खरीदे, खरीद कर आप सुकून से अपनी ज़िंदगी जिएं। जो आप काम कर रहे हैं वो काम करें। जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है वो जाने, उनका काम जाने। वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को प्रमोट भी करेंगे, उनकी मार्केटिंग भी करेंगे, उनकी वैल्यूज़ को भी बढ़ाएंगे, प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉपर्टी है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको अल्टीमेटली फ़ायदा पहुँच रहा है। और वो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो रोज़ाना की बुनियाद पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट दे रही है, और आपको बिल्कुल जो है वो सुकून है। आप बिल्कुल आराम से बैठ के अपने बिजनेस को जो है वो जो आपने पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है उससे आप रिटर्न आता हुआ देख सकेंगे। अच्छा, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करने की, वो ये होती है कि आपने लोकेशन, सबसे बेहतरीन लोकेशन आपने चूज़ करनी होती है, क्योंकि अगर आपकी लोकेशन ठीक नहीं है तो यकीनी तौर पर आपको उसमें लॉस अगर नहीं होगा, लॉस तो जाहिर सी बात है रियल एस्टेट मार्केट में बहुत कम देखने को मिलता है कि जो प्लॉट की वैल्यू है वो डिप्रिसिएशन में चली जाए या कम हो जाए, ऐसा तो बहुत कम होता है। लेकिन अब जो प्लॉट की वैल्यू है वो स्टैटिक रह सकती है, कंस्टेंट रह सकती है। ये काफ़ी अरसे तक आपको, काफ़ी अरसे बाद थोड़ा सा प्रॉफिट आपको उसमें देखने को मिल सकता है। तो अगर आप बेहतरीन लोकेशन पर प्लॉट खरीदते हैं, बेहतरीन लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यकीनी तौर पे आने वाले फ्यूचर में आपको उससे बेनिफिट ज़रूर होने वाला है। अच्छा, जो इसकी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करने की, वो ये है कि मिसाल के तौर पर अगर तो आप कोई घर खरीदते हैं, कोई किसी घर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई विला ले लेते हैं, कोई इस तरह से कोई भी रेजिडेंशियल जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और आप कहते हैं कि आप वहाँ पे रहना नहीं चाहते और आपका जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि आपके पास एक पैसिव इनकम जनरेट होती रहे, हर महीने आपकी पॉकेट में पैसे आते रहें बगैर कुछ किए, और आपकी जो ज़िंदगी है वो अच्छी गुजरती रहे और आपकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी होती रहें। तो आप एक घर खरीद लीजिए, उसको रेंट आउट कर दीजिए। हर साल आपको 10% रेंट में भी इंक्रीज़ होता हुआ मिलेगा, और जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके अंदर भी आपको इंटरेस्ट यानी कि जो प्रॉफिट है वो आपको हर साल देखने को मिलता रहेगा। और हर साल क्या, अब तो प्रॉपर्टी जो है वो या रियल एस्टेट मार्केट है वो इस हद तक बढ़ गई है कि अब आपको हर आने वाले महीने, 2-3 महीने बाद रेट्स जो हैं वो आसमान को छूने लग जाते हैं। और अब चूंकि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ है इसका कॉन्सेप्ट सामने आया है, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो अब इन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और यहीं पर उनका जो प्लान है वो ये है कि वो यहाँ पे अपने प्लॉट्स खरीदें, यहाँ पे अपने लिए इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे रहें, क्योंकि तो यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं, और उसके अलावा जो आपकी प्रॉपर्टी है वो सेफ भी होती है, सिक्योर भी होती है, और आपको इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी पहुँचता जाता है। जो इसकी एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप रियल एस्टेट मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करें, वो ये है कि गवर्नमेंट भी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे दुनिया की किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट हो, उनकी जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, जो रियल एस्टेट बिजनेस है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिया जाए, इन पे कम से कम टैक्सेस लगाए जाएं और इनको ज़्यादा से ज़्यादा मराहत दी जाए। उसकी वजह होती है, उसकी वजह ये होती है कि एक तो इससे रोज़गार के मौके बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। मजदूर तबका जो होता है, जो कि सबसे ज़्यादा पिसा हुआ तबका होता है, उनको रोज़गार मिलता है, वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार लेते हैं, और इससे हुकूमत पर भी बोझ कम बढ़ जाता है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि जो बाहरी सरमायाकार होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कंस्ट्रक्शन में, रियल एस्टेट में, तो वो अपना सरमाया लेकर उस मुल्क में आ जाते हैं, जिससे उस मुल्क का जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसमें आपको इंक्रीज़ देखने को मिलता है। और यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी पेंडेमिक के दौर में भी सब जो सेक्टर्स थे उन पर टैक्सेस भी लगाए थे, उनको बंद भी कर दिया था, शटर डाउन
डाउन भी कर दिया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन और रियल स्टेट जो एक सेक्टर था ऐसा था जिस पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि आप लोग इस पे काम करते रहें और इसको बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि टैक्स की बात हम लोग कर रहे हैं। जो टैक्सेस थे, पहले ये रूल होता था कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उस प्रॉपर्टी पे जो आप गेन करते हैं उसको अगर आप 8 साल तक बेचना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक सर्टेन अमाउंट टैक्स की है जो कि आपको पे करनी पड़ती है। लेकिन अब रियल एस्टेट मार्केट को बेनिफिट देने के लिए और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक नई पॉलिसी आई है, नई कानून साजी हुई है और उसके मुताबिक अब जो टाइम फ्रेम है इसको हाफ कर दिया गया है। यानी कि अब अगर आप कोई प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आप कोई गेन करते हैं तो वो सिर्फ 4 साल तक अगर आप उसको बेचना चाहेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, और 4 साल बाद अगर आप वो प्रॉपर्टी बेचना चाहेंगे तो आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो नाज़रीन, ये वो सेलिएंट फीचर्स थे जिनकी वजह से हम समझते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट जो है यहाँ पे अपना पैसा लगाना सबसे ज़्यादा वर्दी है, सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट हो सकता है। और किसी और बिजनेस को आप खड़ा करेंगे, उस पर काम करेंगे, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपनी एफर्ट्स लगाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपको ये भी नहीं पता होगा कि आप उसके अंदर सक्सेसफुल होने वाले हैं या नहीं होने वाले। जबकि रियल एस्टेट मार्केट में सिर्फ पैसा लगाइए और उसके बाद प्रॉफिट आपके कदम खुद चूमेगा। तो अगर आप रियल एस्टेट मार्केट में, हाउसिंग सोसाइटीज़ में कहीं पर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एमके मार्केटिंग आपको कंप्लीट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगा, मशवरा भी देगा और आपको प्रॉपर्ली मैनेज भी सब कुछ करके देगा। तो अगर आप रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज ही एमके मार्केटिंग के ऑफिस को विजिट कीजिए जो कि बहरिया टाउन फेज 4 के सिविक सेंटर में वाक़ है, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 051-272-8760 हमारा नंबर है। आज ही कॉल कीजिए और हम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे।